धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। संकट चौथ बैसाख की और पड़े शनिवार, दशरथ और कैकेयी करे राम से प्यार। इतना प्रेम उमड़ा कैकेयी, राजा दशरथ प्रसन्न भय तेई। गुप्त वार्ता अवध बुलाई, कोई वजीर वहां नहीं आई। न सुमंत वजीर को पता, न गुरु वशिष्ठ को पता, न अयोध्या की प्रजा को पता। त्रेता युग में शनिवार के दिन बैसाख महीने की संकटा चौथ पड़ी, तब इस संकट को हटाने के लिए एक गुप्त वार्ता अयोध्या के राजमहल में रखी गई थी। पूरे त्रिलोक को पता नहीं। वहां गृह मंत्री कैकेयी थी और राष्ट्राध्यक्ष अयोध्या के और दशरथ की शक्ति वहीं थी। तो राजा दशरथ गृह मंत्री जो अवध कैकेयी जान, दोनों ने करी गुप्त वार्ता। बोले शिव भगवान, भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि मैं बड़े गौर से उस शिव रामायण के गुप्त रहस्य को देख रहा था कि अयोध्या और भारत की गृह मंत्री कैकेयी भारत के और अयोध्या के संकट हटाने के लिए संकट चौथ पर राजा दशरथ के साथ क्या गुप्त वार्ता कर रही है। गुप्त से गुप्त लुप्त अतिराखा, और कलयुग में भी वही समय आया। वैसा ही योग कलयुग में भी है। वो संकट का समय त्रेता में भी था। तो राजा दशरथ ने पूछा गृह मंत्री कैकेयी से, महारानी ऐसा कौन सा संकट अयोध्या और भारत पर आ चुका है जो गुप्त वार्ता की आवश्यकता पड़ी? इसमें न कोई वजीर है, न कोई युवराज है, न कोई प्रजा है, न गुरु वशिष्ठ है। तब कहा, महाराज संकट है ये कि राम कहाँ रह पावेंगे। क्या राम बनेंगे राजा अवध के, या राम को हम बाहर भिजवाएंगे,
क्योंकि दानवता का खतरा भारत पर देखो है भारी, और लंका का राजा रावण है कर रहा है तैयारी। बड़े बड़े अणु अस्त्र शस्त्र हैं और 1.25 लाख परिवारी, और सारे जगत में आतंक मचा रहा देखो दशानन भारी। तो मैं गृह मंत्री हूं अयोध्या की, और मैं निर्णय करूं चुपचाप, कानों कान खबर नहीं लगे किसी को, क्या निर्णय करें आप। हमें दोनों को निर्णय करना है। राम मोह दशरथ अति पावा, और अवध राम प्रिय पावा। अयोध्या में को राजा दशरथ को और हम तीनों माताओं को और पूरे भारत को राम बड़े प्रिय हैं। और राम और अवध पर खतरा छाया है देखो भारी, और गुप्त सूचना मिल गई मुझको, मैं दशरथ की हूं नारी, गृह मंत्री हूं भारत की, और अब मैं चाल चलूं भारी, और राम विजय हो जावे भारत, रावण की सेना हारी। ये पूरा रावण और रावण नीति और लंका को भी नेस्तनाबूद कर दें, हम वो चाल चलें। और कानों कान खबर नहीं किसी को, क्योंकि रक्षा का जिम्मा मेरा है, और मैं गृह मंत्री हूं भारत की, इस कारण निर्णय मेरा है। तो राम प्रेम के पात्र हैं, और राम भेजू बनवास, और राम हटा देंगे संकट सब। अरे भारत में होगा राम राज्य, उसके बाद भारत में राम राज्य होगा। राम राज्य के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है रावण और उसकी दानव नीति। और जब तक हमारा पहला पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम बालक इस संकट, इस चुनौती का सामना नहीं करता, तब तक अयोध्या सुरक्षित नहीं है। सन्नाटा मच गया। के कही क्या कह रही तुम बात, किसने दी तुम्हें सूचना मुझे बताओ आप। किसने आपको ये सूचना दी? महाराज सूचना शनि ने दी, और अवध पे 7.5 बोली, और राम की तुला राशि है उस पर 7.5 रही डोली, और रावण की भी तुला राशि है उस पर भी 7.5। 1.25 लाख उसके नाती हैं, दानवता उसको भाती। इस कारण अवध और राम पर और देखो खतरा भारी है, और राम हटा दे हम अवध से, बस इसकी ही तैयारी है। महाराज कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। मुझे सबसे प्रिय राम लगते हैं, और मैं चलूंगी चाल, रावण वहां फंस जावे, और राम हटा दूंगी अवध से तो रावण मर जावे। और पता नहीं दुनिया को कोई चल पावे कि गृह मंत्री खेल गई खेल, राम राज भारत हो जावे। तो कुछ तो त्याग करना पड़े, और आप जाओ सुरधाम। अरे राम बिना दशरथ नहीं रह सकता, छूट जाएंगे प्राण। महाराज मुझे ये पता है मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, हो सकता है मैं विधवा हो जाऊं, क्योंकि आप राम के बिना रह नहीं सकते। और राम दानवता को नष्ट करने के लिए आए हैं, अयोध्या के राजमहल में कैद होकर के सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए। इसलिए हमें भारत और अयोध्या की रक्षा करने के लिए कुछ निर्णय करना पड़ेगा। लटक गया मुंह दशरथ का, और
चुप्पी साधी दशरथ ने, क्या यही देखना बाकी था जो विधना लिख दी हसरत ने, या यही दिन देखना बाकी था क्या? महाराज, राजनीति में सब संभव है। यह परिवार नीति नहीं, धर्म नीति नहीं। हम यहां पर, आप चक्रवर्ती सम्राट हो भारत के, अयोध्या के, और राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की, अपने भारत देश और अयोध्या की रक्षा करने के लिए वह सब कुछ त्याग कर दे, तो राम साथ देते हैं। वरना राम आराम से आराम करने लग जाते हैं और उस राजा का साथ फिर राम नहीं देते। इसे राम साथ हमें चाहिए, राम प्यार हमें पावे, और हम भी चाहते हैं दशरथ प्राणनाथ राम राज भारत हो ही जावे। तो कुछ तो त्याग तुम्हें करना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा जान, और राम छोड़ना पड़ेगा बोली के कई आन। तो राम छोड़ने पड़ेंगे, राम को राज तिलक नहीं देंगे हम। ये गुप्त निर्णय, ये पता नहीं चलना चाहिए, और नाटक हमको करना चाहिए। और मैं अब दासी एक बुलाती हूं, और लीला हमको करना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री हूं भारत की, और राम चले वनवास, तब जाकर के होएगा लंकापति रावण नाश। उस लंकापति रावण का नाश तब होगा, वरना संकट ही संकट है। सारे साधु संतों के ऊपर रोजाना दानवता का प्रकोप होता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम बालक राम निश्चर विहीन पृथ्वी करने के लिए आए, और निश्चरों का बोलबाला है। न कोई गुरु वशिष्ठ सुरक्षित है, न विश्वामित्र सुरक्षित है। उनके हवन में रोज खरदूषण, सुबाहु, ताड़का, मारीच तांडव फैलाते, आतंक फैलाते, और आतंक को हटाने के लिए राम है। राम सत्ता के लिए नहीं है। दशरथ, आप मेरे प्राणनाथ हो, राम तो सत्य के लिए हैं, और सत्य का प्रकाश फैलाना ही हमारा राजधर्म है। इसे राजधर्म गृह मंत्री बता दिया कुछ ज्ञान, दशरथ हो गए मौन वहां पर, और अवध हुई सुनसान। महारानी क्या निर्णय है ये, हम इसे कैसे ले पावेंगे, और मेरे तो निश्चित प्राण निकले जब राम वनगमन जावेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है जिसे जन्माया अवध में आए, और 3 जन्म तक करी तपस्या तब राम अवध में आए। 3 जन्म तक कश्यप और अदिति बनकर तपस्या करिए तब राम आए, और आप कह रही हो कि राम जी को वन में भेजेंगे। ये कौन सी गृह मंत्री की नीति है? महाराज, राजनीति में सब और उल्टा पलटा चलता है। इस बार राम को देश निकाला, और देखो हमको फलता है। सत्ता तो श्री राम की अजर अमर अविनाश, पहले दानवता हटा देंगे तब होगा राम प्रकाश। उसके बाद राम राज हो और सभी ताप हो नष्ट, और चाहे महारानी के कई, कौशल्या, सुमित्रा और दशरथ पावे कष्ट। चाहे हम सब कष्ट पालें, सारी अयोध्या कष्ट पाले, लेकिन गृह मंत्री और राजा का कर्तव्य यह है कि वह भारत और अयोध्या की प्रजा को बचा ले, सुरक्षित रखें, और दानवता का नाम निशान इस पृथ्वी से मिटा दे। इस कारण ये योजना गुप्त संकट चौथ बनाई है। अब संकट आएगा लंका पर, और राम वनगमन जाइए। तो सहमति दी दशरथ ने, और किए हस्ताक्षरता, जो करना हो कीजिए गृह मंत्री हो आप। इसलिए आप गृह मंत्री हो, जो चाहो करो। तब पहली बार राम त्याग की योजना बनाई गई थी, वरना राम कोई भारत में त्यागे तो बन जाता है स्वयं अभागे। तो 2 ही अभागे बने वहां, एक दशरथ के
और विधवा हो गई केकई जब निर्णय ऐसा ले, और दशरथ गए सुरधाम को जब राम दिया रे बनवास, पर पाप की लंका का रामचंद्र ने 14 वर्ष में ना 14 वर्ष जंगल में रह करके राम जी ने दानवता और लंकापति रावण का नाम निशान मिटा दिया। वह उस दिन संकट चौथ थी। तो संकट चौथ कलयुग पड़े हंसी खेल है नाय, राम काम आवे तभी जब श्रद्धा राम में पाए। तो कलयुग में भी राम जी काम नहीं आ रहे, और राम को त्यागने की भी क्षमता राजाओं में नहीं है, न प्रजा में है। तो राम त्याग के बिना नहीं हो भारत का कल्याण। अरे राम जाएंगे जंगल में तब रावण हारे मान। तो रावण की हार होगी, और इस बार तो रावण हारेगा, उसे कोई बचा नहीं पावेगा। और राम स्वयं लंका में पहुंच कर रावण का नाम निशान मिटावेगा। वही संकट चौथ, वही सब कुछ, और वही केकई जान, वही दशरथ है राजा, और वही भारत भगवान। सब कुछ वैसा का वैसा है, जैसा त्रेता में था वैसा इस समय। और राम काम नहीं आयो रे भैया, राम दुहाई नहीं चल पाए। और सत्ता छोड़ दी रामचंद्र ने, 14 वर्ष बनऊं गति पाए। अरे जंगल में भी हर्षित रामू, कोल की रात भील बनवास। और उनके संग में बैठे राम जी, फटक शिला पर कर रहे वास। और ऐसी सुंदर शक्ति व्यापक व्यापक रूप अखंड बनाए, ऐसी चाल चली के कई ने कोप भवन के कई पहुंचाए। तो राजा दशरथ कोप भवन में पहुंच गए, क्योंकि केकई ने अपनी लीला शुरू कर दी। भारत की गृह मंत्राणी थी, बाणासुर की वह लड़की थी, और ऐसी महाशक्ति थी वह, एक पल को वो परखती थी। तो हीरा दिखने लगा राम में, बाकी दिखे सब काच। हटा दिया उस कोहिनूर को, कोई न आई आंच। सत्ता से ही हटा दिया, और केकई कर दिया काम। धन्य धन्य माता केकई, तुम्हें वाणी करे प्रणाम। ऐसी एक माता नहीं जो लाल का ताज हटाए। ताज हटा दिया राम का, जिसे कोई हटा नहीं पाए। पूरे त्रिलोक में राम के ताज को कोई नहीं हटा सकता, चारों युगों में ये वेद प्रमाण है। लेकिन माता केकई ने भारत और अयोध्या की रक्षा करने के लिए कुर्बानी दे दी, और राम का ताज हटा दिया कि ऐसा ताज नहीं चाहिए, और जिससे प्रजा न हो कल्याण। सारे संकट चौथ पे हटा देंगे राम। तो ये संकट चौथ है, आज बैसाख का महीना है, किसी राजा की कोई साग है नहीं। झूठ मूठ ही राम हूं बोले, राम काम नहीं आते हैं। अरे काम करो भाई राष्ट्र धर्म का, तब भगवान प्रगटाते हैं। तो भगवान की कृपा तब ही होती जब त्याग राजा और प्रजा करे, वरना संकट चौथ भवानी। और सबको देखो आशीर्वाद भरे। तो संकट चौथ मंगल करनी का मिलता आशीर्वाद, जब राजा और प्रजा करते दोनों माता से फरियाद। तो केकई के व्रत था, संकट हरनी मंगल करनी चौथ का व्रत रखा था कि मैं मेरे लाल को अयोध्या से हटाऊंगी। सत्ता राज तिलक होने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस बार मैं राम को राज तिलक नहीं लेने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और आखिर जैसा सोचा वैसा मिल गया आशीर्वाद। संकट चौथ हरनी मंगल करनी, बरवाड़े की ने सुन ली सब फरियाद। जाओ गृह मंत्री महारानी केकई, जो सोचे वह होए। राम तो भारत का मंगल करेंगे, और सत्ता में नहीं होए। सत्ता छोड़कर राम जी जाएंगे वनवास। यही देवताओं की शक्ति, और पूरी करे वनवास।
ये लीला है राम जी की, जो सत्ता के साथ नहीं, सत्ता से दूर रहकर होगी। और सत्ता से दूर रहने के बाद राम का प्रकाश होगा भारत में, और रावण नीति का समापन समारोह हो जाएगा। गुप्त से गुप्त लुप्त अतिराखा, रामचरित मानस में भाका। शिव रामायण बोले वाणी, और बोल रही रे वाणी ब्रह्माणी। गुप्त प्रसंग अयोध्या कांड का, और भोले रहे सुनाए। केवल दशरथ को पता, और कैकेयी माए, किसी को भी पता नहीं था। आखिर प्रात रविवार को हुआ सवेरा जान, और कैकेयी पहुंची कोप भवन में। वहां आए दशरथ सम्राट। तब पूछा नरलीला में क्या है संकट मां, क्या चाहती हो कैकेयी हमको देव बताए। तब कैकेयी ने कहा, महाराज राम जी के राज्य तिलक की तैयारी हो रही है, और राम आपके सबसे प्रिय और पहले पुत्र है, लेकिन बिना परीक्षण राजा कोई और अवध में बनाएगा तो वह राजा बैठा बैठा सत्ता सुख में खो जाएगा। राम वाम सब धरे रहेंगे, कोई काम नहीं आवेगा। मैं तो राम का करूं परीक्षण, तब सत्ता पद मिल पाएगा। सत्ता का पद मैं राम को जब दूंगी जब उसका परीक्षण हो। बिना परीक्षण राजा को और कभी न देना राज, इससे तो अच्छा रहे अवध रहे बेताज। इससे तो अच्छा है कि अयोध्या बेताज रहे, बिना ताज के रहे। लेकिन ताज दशरथ के बाद यदि किसे मिलेगा तो वो योग्य तक की परीक्षा देकर के आएगा। और ये मेरा पहला वचन है। और दूसरा वचन ये है कि 14 साल तक जंगल की खाक छानेगा, कि भारत की प्रजा, भारत की गरीब जनता कश्मीर से कन्याकुमारी तक कैसे रहती है, वैसा ही रहना पड़े जैसे प्रजा रह पाए। और जब वापस लौटे अवध में तो रामराज ले आए। तब रामराज लेकर के आए और वो नीतियां ऐसी बनाए जिससे भारत की प्रजा का कल्याण। ये दूसरा वचन है। और तीसरा वचन है कि मेरा लड़का बाहर, नाम भरत गति जान, और उसको राज तिलक करवा दो तो देखूं उसकी शान, उसमें कितनी ताकत है। ये मैं अयोध्या में मेरी आंखों के सामने देखना चाहती हूं कि मेरा पुत्र अयोध्या का शासन कैसे कर सकता है, जिसमें कोई योग्यता भी है कि नहीं है। ये 3 वचन मुझे दीजिए, संकट चौथ है आज, तब जाकर के बनेंगे राम अवध महाराज। लीला पूरी हो गई और वचन माने दशरथ जान। जाओ कैकेयी तुम्हें दे रहे दशरथ ये वरदान, तीनों वचन तुम्हारे पूरे होंगे। तो वचनों में फंस गए दशरथ जी और लग गया अब छूटेगी जान। सत्ता मोह छूट गया उनका, करने लगे राम का ध्यान। और राम जाए वनवास में उस दशरथ से देखा न जाएगा, और राज तिलक तो भरत का होगा और दशरथ देख न पाएगा। क्योंकि राम राम और राम राम की धुन दशरथ जी करते हैं। सत्ता मोह छूट गया उनका, संकट भारत हटते हैं। तो राम राम कह राम गए सुरधाम। तो सारे संकट भारत के हटा दिए और राम में ध्यान लगा लिया दशरथ ने। सत्ता का मोह कैकेयी ने छुड़ा दिया, पत्नी का मोह कैकेयी ने छुड़ा दिया, पुत्र का मोह कैकेयी ने छुड़ा दिया, सारे मोह छुड़ा दिए थे। तो कितनी चतुर थी गृह मंत्री कैकेयी उसका नाम। सारे मुंह सब छूटे दशरथ के, तो दशरथ गए सुरधाम, देवलोक में चले गए। ये कि गृह मंत्री की पहली चतुराई थी। हर नारी चाहती है कि उसका पति देवलोक में रहे, उसे दोबारा जन्म न लेना पड़े, और जिस देश का वो राष्ट्राध्यक्ष है उसकी प्रजा का कल्याण हो। तो ये काम दशरथ और कैकेयी ने किया था। माता कुमाता न भवती, पुत्र कपूत हो जायते। और कैकेयी थी धर्म शत्राणी,
धर्म रक्षे जायते। आखिर भारत में वह सब हुआ जो रामायण में उपलब्ध है, और जो रामायण में उपलब्ध है उसे भगवान शंकर वाणी में नहीं पढ़ते, क्योंकि पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात ये वाणी नहीं करती। जो प्रसंग नहीं कहीं मिले वह उसका ही वर्णन करती। तो केकई धन्य भारत गृह मंत्री, और दशरथ धन्य सुजान, और धन्य धन्य भारत के बालक युवराज है राम। बाकी किसी को पता नहीं है क्या क्या चल गई चाल। अरे राजनीति की चाल के कई, और खो दिया अपना लाल। राम को वनवास हो गया, विदिना को मंजूर राम जंगल में जावे, और केकई को मंजूर वह दिन हम देख न पावे। और भरत राज तिलक केकई करवाया, पर अवध राज मां भरत नहीं कर पाया। और पावड़ी राज भरत ने देखो चलाया, और नंदीग्राम में राम जपन वह पाया। राम जपने लगा, वो भी राज करना आता नहीं था भरत जी। तो नंदीग्राम में बैठ गए और वहां राम जी का ध्यान करने लगे। तो भारत का सुख और भारत की समस्याओं का समाधान रामचरितमानस में भगवान शंकर कहते हैं कि राम है। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। और सत्ता के लिए राम बुगला भक्ति है। बुगला भक्ति नष्ट हो आगे चले न ताय, वही हाल होगा बुगलों का जो आगे पीछे सब पाए। जो पहले वाले राजाओं का हुआ वही आगे वाले राजाओं का हो जाएगा, क्योंकि बुगला भक्ति में राम नहीं कभी। देखो भारत में आते अरे नकली राम, अरे सब हारे, हार हार सब कह जाते। तो नकली राम हार जाते हैं, और राम तो त्रिलोक के विजेता है। न वो लंका में रावण से हारे, न चारों युगों में किसी से हार सकते हैं। लेकिन नकली राम अब हार जाएंगे, असली चलेगा खेल। और देखो संकट हरणी मंगल करनी, चौथ भवानी खेल। ये चौथ भवानी का खेल है, ये कलयुग में भी चल रहा है। और राम जैसे गुड़ को चींटा खा जाता है और पता ही नहीं चलता वो गुड़ कहां गया। और अयोध्या के पास, अयोध्या और मेरठ सहारनपुर, इनमें गुड़ अच्छा होता है। तो कलयुग में गुड़ ऐसा बन गया। और देखो नकली भेली थी, और चींटे चढ़ गए, चींटी चढ़ गई, और हालत उसकी पतली थी। मेरठ के गुड़ को भाई चींटे चाट चाट के चाट गए, और नकली सब हट गया वहां पर, असली राम के ठाट हुए। तो असली राम के होंगे ठाट, अब नकली सब हट जाए। सूरत में साड़ी खिंचे दुर्योधन खिंच पाए। तो द्रौपदी की जो साड़ी थी वो सूरत से बनाई गई थी, और सूरत की साड़ी को भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की सूरत बिगड़ने नहीं दी। तो सूरत की साड़ी और मेरठ का गुड़, और देखो भाई है भारी गड़बड़। तो गड़बड़ गड़बड़ झाला है भाई, गड़बड़ गड़बड़ झाला है। दाल में देखो काला है भाई, दाल में देखो काला। 100 पुत्र दुर्योधन के, और कृष्ण खड़ा मतवाला है। और नहीं खिंची वहां साड़ी द्रौपदी, और खड़ा हुआ नंदलाला है। तो नंदलाला खड़े हो गए, और वह सूरत की साड़ी नहीं खिंची, और दुशासनों के हाथ ढीले पड़ गए, और मेरठ का गुड़ उसको चींटे खा गए। तो भैया ऐसा ही होता है जब चलता उल्टी चाल। तो जो चलता है उल्टी चाल तो उसका आता काल, और बबाड़ हो जाते हैं भाई। फिर राम कृपा नहीं होए, राम वहां से हट जाते हैं जहां। और निर्मल जन मैंने सो मोही पावा,
मोही छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो जहां छल छिद्र कपट छल पाखंड होता है वहां पर राम जी नहीं रहते, और राम जी वहां रहते हैं जहां प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और लंका का तो काम तमामा, और राम पहुंच लंका में जाना। रावण मार गिरा दिया ताई, 10 शीश कट कट गिर जाई। हारे लंका रावण सारी, और राम राज की है तैयारी। नकली राम सभी हट जावे, और मेरठ का गुड़ नहीं चल पावे। सूरत साड़ी नहीं खिंच पावे, उसको तो श्री कृष्ण बचावे। द्वारकाधीश है नाम हमारा, और कलयुग में भी है अवतारा। अरे भू भारत भारत गति प्यारा, और चारों युग में आते अवतारा। इस भारत भूमंडल का भार हरने के लिए चारों युग में अवतार आते हैं। इसलिए मेरठ का गुड़ और सूरत की साड़ी, और बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी, और भैया उसमें लटक गई दाढ़ी, और दाढ़ी खींची रावण की, और राम खींच ली ताय। 10 दाढ़ी थी रावण के, और लटक गया मुंह जाए। बोल रावण कैसी खींचू मैं, खड़ा हुआ है लंका में राम। और 10 शीश की 10 दाढ़ियां, और 10 दिशाओं में है राम। और नाभि में तेरे तीर चलेगा, तेरा होगा काम तमाम। और तीर चला दिया रामचंद्र ने, और रावण हो गया वहां शमशान। तो राम गए वनवास में, और रावण लंका हार। लंका में भी हो गई राम की जय जयकार। तो राम का जयकारा हुआ, दानवता की हार हुई, और संकट चौथ महापर्व शनिवार को भारत के सारे संकट बरवाड़े की चौथ माता और गृह मंत्री केकई और राजा दशरथ ने हटा दिए। चाहे दशरथ को अपने जीवन की कुर्बानी देनी पड़ी, बहुत बड़ी कुर्बानी है। दशरथ का नाम लेने मात्र से ही 100 करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 इंद्रियों के सारे अधर्म नष्ट हो जाते हैं। और केकई ने विधवापन ले लिया, लेकिन राम का राज्य भारत में स्थापित करवाने में गृह मंत्री केकई का पूरा हाथ था। तो माता नहीं, कुमाता नहीं, सुमाता थी। इसलिए शिव जी बोल रहे हैं वाणी, और ये तो वाणी है ब्रह्माणी। केकई कभी कुमाता हो न होवी, केकई तो ये सुमाता होई। जिसने राम को शक्ति प्रगटाई, और राम परीक्षण दिया करवाई। गुरु वशिष्ठ ने जो विद्या सिखाई, और उसको राम सफल करवाई। बिना सेना बिना धन, और बिना हाथ न दाम छदाम, लंका में रावण मरा, यही राम का काम। तो राम नाम से सब काम हो जाते हैं, सारे संकट हट जाते हैं। लेकिन नकली नहीं, सत्ता के लिए राम नहीं, सत्य के लिए राम होता है। और ये दशरथ और केकई ने, भगवान शंकर कहते हैं कि धन्य धन्य केकई माता। और वर्णन 100 मुख बार, बार बार तेरे चरणों में शिव जी करे प्रणाम। मात मात केकई अवध में, और राजा राजा दशरथ गति जान। और राम को वनवास दे दिया, और किया राष्ट्र का काम। तो राम को वनवास हटा करके देखा कि भारत से राम हटा करके देखें, अयोध्या से राम हटा करके देखें, देखिए क्या होता है। तो अंधकार हो गया अवध में, हटे 14 वर्ष के लिए राम। पर राम बड़े चतुर थे, लंका पति रावण का कर दिया काम तमाम। सारी दानवता नष्ट करी, निश्चर विहीन की पृथ्वीयान। और विप्रधेनु सुर सिंत हित किए राम ने काम। और भारत को भगवान बना दिया, यही राम का काम। तो राम राज भारत हुआ, आगे भी अब होए। नकली राम बोलने वाले मुंह लटकेंगे तोय। तो नकली बोलो न राम को, असली बोलो राम।
संकट हरणी मंगल करनी और चौथ भवानी मात। तो ये कैकेयी माता संकट हरणी मंगल करनी चौथ का व्रत करने से जो प्रेरणा कैकेयी को मिली, उससे अयोध्या, दशरथ और राम जी धन्य हो गए और भारत में राम राज्य की स्थापना हुई। तो ये सब रणथंभौर की गणेश जी की बुद्धि और बरवाड़े की चौथ माता की शक्ति और कैकेयी की भारत की प्रति त्याग और उसकी सुमाता का महाशक्ति का वैभवत्व, जिसने अपने लाल का भी परीक्षण करवाया। बिना परीक्षण नहीं मिलते हैं देखो राज और ताज, और किया परीक्षण 14 वर्ष तक तो राम बने अवध महाराज। फिर तो राम राज हो गया 36,000 वर्ष चाल, और सारे भारत के टल गए देखो सारे काल। देहिक देविक भौतिक सारे ताप हो गए नष्ट, प्रजा प्रसन्न सब हो गई हट गए सारे कष्ट। तो संकट हरणी मंगल करनी चौथ माता शनिवार को भारत के सारे कष्टों को हटाए और भारत में राम राज्य की स्थापना करे। ये प्रसंग भगवान शंकर ने कैकेयी के सम्मान में और राजा दशरथ के सम्मान में और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सम्मान में भारत में कलयुग में सुनाए। सुने सुनाए ये प्रसंग वैसा ही हो हाल, नकली सब बाहर जाएंगे असली करे कमाल। तो लाल लाल एक राम है और बाकी गले न दाल, राम राज भारत में होगा बोले भोलेनाथ। ये प्रसंग पूरा हुआ और कृपा राम की होए और कैकेयी दशरथ की और कृपा मिले सब तोय। भारत भवन भवानी आई, संकट देखो देत हटाई। संकट चौथ है शनिवार की, संकट देत हटाए। राम राज अब भारत होगा, नकली दाल नहीं गल पाए। तो नकली की दाल नहीं गलेगी, असली की गलेगी। और भारत में त्याग, कुर्बानी और राष्ट्रभक्ति का एक क्षीर सागर बनेगा भारत, जिसकी गौरवमयी गाथा लिखी जाएगी। भारी परिवर्तन होगा और इतिहास बदल दिए जाएंगे, क्योंकि कैकेयी ने इतिहास बदल दिया था, राजा दशरथ ने इतिहास बदल दिया था और सब कुछ त्याग दिया। कई जन्मों तक राम को बुलाने की तपस्या की, सत्ता के लिए नहीं की, सत्य के लिए कि भाई अयोध्या में सत्य का प्रतिष्ठा हो। और कैकेयी ने अपने पुत्र का परीक्षण करवाया और परीक्षण करवाने के बाद भारत का वो लाल मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में चारों युगों में कमाल करता है और अब इस युग में भी कमाल करेगा जब कलयुग का मध्यान्ह काल है। तो असली खेल अब शुरू है, नकली जावे भाग। अरे नकली के तो लग गए दाग दाग और दाग, और मंगल राहु अंगारक योग में नहीं लगेगी आग। अरे भारत के तो जग गए संकट चौथ पे भाग। बोलो जय श्री, बोलो कैकेयी माता की, बोलो दशरथ भगवान की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम। आज के आनंद की जय।